तो आज हम आपको पद परिचय के ऊपर समानबोधक, समुच्चय बोधक या योजक, विश्रांति बोधक और निपात के विषय में बताएं। आप इनका अर्थ समझिए, इनका क्या है, और उसके बाद इनकी परिभाषा समझिए और उसके बाद उनके उदाहरण ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले है संबंध बोधक। जैसे कि इसका शीर्षक से ही आपको पता चल गया होगा कि ये संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं? संबंध। कल हमने इसको आरंभ करने से पहले कल का हम रिवीजन करने का पसंद करते हैं। कल हमने आपको क्रिया विशेषण के बारे में बताया था कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद: कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय बताने वाला शब्द, क्रिया के होने का समय बताने वाला शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। दूसरा बताया हमने रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने की रीति या ढंग बताने वाला शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। उसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने का स्थान बताने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और अंत में है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया की मात्रा बताने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ये हमने आपको कल बताया था। आज इसके आगे है संबंध बोधक। संबंध बोधक। संबंध बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या शब्द, जो शब्द का संबंध आपस में या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे जब किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का आपस में संबंध दिखाने के लिए, बतलाने के लिए होता है, वह संबंध बोधक होता है। यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का नाम का आपस में संबंध बताया जाता है। तो फिर से ध्यान दीजिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे बिल्ली मेज के नीचे। बिल्ली कहाँ है? मेज के नीचे। जो के नीचे जो होगा वो संबंध बोधक होगा। कुर्सी मेज के पीछे, मेज के पीछे, तो यहाँ पर के पीछे जो है वह संबंध बोधक। पुस्तक मेज के ऊपर संबंध बोधक। मेज कमरे के अंदर है, तो के अंदर जो है ये जो शब्द है ये संबंध। तो इन उदाहरणों में हमने क्या देखा? बिल्ली मेज का संबंध प्रकट करता है, के ऊपर शब्द पुस्तक और मेज का संबंध प्रकट करता है, के पीछे शब्द कुर्सी और मेज का संबंध प्रकट करता है, के अंदर शब्द मेज और कमरे का संबंध प्रकट करता है। तो इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में या वाक्य के दूसरे शब्दों से आप बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। संबंध बोधक अवयव। उदाहरण कुछ और बताते हैं आपको। पिताजी ने नितिन के लिए घड़ी लाई। पिताजी नितिन के लिए घड़ी लाए। के लिए जो होगा वह संबंध होगा।
पुल के नीचे नदी बहती है, पुल के नीचे नदी बहती है, तो के नीचे जो है वो संबंध होता है। बगीचे के अंदर बच्चे खेल रहे हैं, तो के अंदर जो है वो संबंध होता है। सरोवर के बीच कमल फूले हैं, तो के बीच जो है वह संबंध होता है। तो ऊपर के इन वाक्यों में ध्यानपूर्वक जब हम पढ़ेंगे तो इन वाक्यों के लिए के अंदर, के नीचे तथा के बीच शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आए। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए दूसरे शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, तो ऐसे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक वे शब्द हैं जो संज्ञा या स्वरनाम के साथ आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। ठीक है। नरेश मित्रों के साथ आगरा गया है, साथ। मोहित से पहले राहुल घर आया, से पहले। बच्चों के बिना घर सुनना लगता है, के बिना। नीरज राहुल से अधिक बुद्धिमान है, से अधिक। तो ये जो शब्द हैं ये सब से पहले, सही, के बिना, से अधिक, ये सब संबंधबोधक शब्द है। कुछ संबंधबोधक शब्द कुछ और हैं, जैसे सही, पास, दूर, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, भीतर, बाहर, के और, विपरीत, विरुद्ध, अनुकूल, बाद में, ये सब कुछ संबंधबोधक शब्द हैं। संबंधबोधक शब्द के भेद। संबंधबोधक शब्द के भेद। संबंधबोधक कालवाचक, के पहले, से पहले, से पूर्व, के बाद, ये जो है वो कालवाचक संबंधबोधक। स्थानवाचक संबंधबोधक, के आगे, के पीछे, के सामने, के दोनों ओर, ये है स्थानवाचक। दिशावाचक, की ओर, की तरफ, ये है दिशावाचक संबंधबोधक। साधनवाचक, के सहारे, के द्वारा, के जरिए, के बलबूते आदि शब्द हैं साधनवाचक। उद्देश्यवाचक, के लिए, के हेतु, ये शब्द हैं उद्देश्यवाचक संबंधबोधक। तुलनात्मक में देखो, तुलनावाचक, की अपेक्षा, के समान, के बराबर। सहचरवाचक है, के साथ, इसको सहचरवाचक, के साथ, के समेत, के संग, के सहित आदि। कारणवाचक, के वास्ते, के कारण, के खातिर। विरोधवाचक, के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत आदि। और विनिमयवाचक, के बदले, की जय। तो इस प्रकार ये संबंधबोधक अवयव के भेद कहते हैं। तो हमने बताया, जब किसी शब्द का प्रयोग या स्वर्ण का आपस में संबंध दिखाने के लिए होता है तो वह संबंधबोधक होता है। संबंधबोधक अवयव के भेद के बारे में हमने आपको बताया कि ये 10 प्रकार के हैं, जिसका अभी हमने आपको पूरा विवरण बताया है। अब हम आपको नेक्स्ट दूसरा बता रहे हैं, समुच्चय बोधक या योजक, कंजंक्शन बोधक, समुच्चय बोधक या योजक। तो सबसे पहले ये समझिए कि समुच्चय बोधक है क्या या योजक किसे कहते हैं। उसको समझोगे तो आप आसानी से आपको समझिए। दो शब्दों, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। जैसे अनमोल और हितेश खेल रहे हैं, तो इसमें जो और है वो अनमोल और हितेश को जोड़ रहे हैं, तो और जो शब्द होगा वो समुच्चय बोधक
यह कंजक्शन। रितेश तथा नितेश बैठे तथा, रितेश तथा नितेश बैठे हैं, तो तथा जो है वो रितेश और नितेश को जोड़ रहा है, इसलिए तथा क्या होगा, समुच्चय बोधक होगा या योजक होगा। यहाँ आइए और बैठिए, यहाँ आइए और बैठिए, तो और सब जो है वो समुच्चय बोधक है। रवि पढ़ता था इसलिए कक्षा में प्रथम आया, तो यहाँ इसलिए जो है वो समुच्चय बोधक योजक है। पहले तथा दूसरे वाक्य में आए और शब्दों के संज्ञा को जोड़ते हैं, तीसरे और चौथे वाक्य में आए और संबंध बनाते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं, इसलिए समुच्चय बोधक योजक कहलाते हैं। तो और तथा एवं ये सब क्या है, ये सब संयोजक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो फिर से एक बार बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। समुच्चय बोधक अथवा योजक कंजक्शन वाक्य में दो शब्दों या दो वाक्यों को परस्पर जो जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक अवयव कहते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध में साथ ही रहते थे। श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध में साथ ही रहते थे। यहाँ और जो शब्द है वो योजक है। रहीम घर से आया किंतु विद्यालय नहीं पहुंचा, तो किंतु जो शब्द है वो दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, इसलिए यह किंतु जो है वो योजक हो। सीता अथवा सपना में कोई एक चतुर है, अथवा शब्द क्या है, कंजक्शन है, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो ये जो कंजक्शन है वो दो प्रकार का, इसके दो, एक संयोजक समुच्चय बोधक, दूसरा विभाजक समुच्चय बोधक। जैसा कि इसका शीर्षक है उसी के अनुसार उसका अर्थ सबसे पहले आप समझिए। संयोजक समुच्चय बोधक कैसे, उसका उदाहरण हर्ष और राजेश मित्र है, ये संयोजक। दाएं एवं बाएं देखकर सड़क पार, तो एवं संयोजक समुच्चय बोधक है। बर्फी, पेड़ा तथा लड्डू मुझे प्रिय है, बर्फी, पेड़ा तथा लड्डू मुझे प्रिय तथा, ये संयोजक समुच्चय बोधक है। अब हम दूसरा भाग आपको बता रहे हैं, विभाजक समुच्चय बोधक। आलोक, जैसे आलोक यहाँ आया लेकिन चला गया, आलोक यहाँ आया लेकिन चला गया, तो लेकिन जो शब्द है वो विभाजक समुच्चय बोधक है। मैंने उसे बहुत मनाया परंतु वह नहीं माना, मैंने उसे बहुत मनाया परंतु वह नहीं माना, तो परंतु जो शब्द है वो विभाजक समुच्चय बोधक है। मैंने उसे रोका फिर भी वह चला गया, मैंने उसे रोका फिर भी वह चला गया, तो फिर भी है वो विभाजक समुच्चय बोधक है। नित्य खेलो ताकि स्वस्थ रहो, ताकि जो है वह विभाजक है, तो समुच्चय बोधक है। तो खेलोगे संयोजक समुच्चय बोधक और विभाजक समुच्चय बोधक। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे विस्मादि मतलब आश्चर्य। तो वाक्य में जिन शब्दों से हर्ष, विषाद, आश्चर्य, घृणा, दुख, क्रोध, लज्जा, भय आदि का ज्ञान हो उसे विस्मादि बोधक अवयव कहते हैं। ऐसे ध्यान दीजिए, जिन वाक्यों में या जिन वाक्यों से हर्ष, विषाद, आश्चर्य,
घृणा, दुख, क्रोध, लज्जा, भय आदि का ज्ञान हो, उसे व्यसनादि अव्यक्त कहते हैं। जैसे अरे तुम पास हो, छी छी बहुत गंदगी, ओह शाबाश। तो इन शब्दों में हम क्या देखें? इन शब्दों में हम आश्चर्य का भाव, घृणा का भाव देख रहे हैं। आइए कुछ और उदाहरण से हम समझने का प्रयास करें। इसमें विस्मयादि, विस्मयादि बोधक का अर्थ होता है विस्मय अथवा भाव, विस्मय अथवा भाव का बोध कराना। वाह तो मैं जीत गया, वाह के बाद ये इस प्रकार सा चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो वाह तुम मैं जीत गए, तो वाह के बाद जो चिन्ह लगा है वो विस्मयादि बोधक है। हे भगवान कैसा अन्याय है, तो हे भगवान के बाद आप आश्चर्य से, हे भगवान तो हे भगवान कैसा अन्याय है। हम देखते वाक्य में हम देखते हैं कि हे भगवान, वाह, हे भगवान से क्रमशः हर्ष या शोक का भाव प्रकट हो रहा है। जिन शब्दों से हर्ष, आश्चर्य, भय, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यक्त कहलाते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, जिन शब्दों से हर्ष, आश्चर्य, भय, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मयादि बोधक अव्यक्त कहते हैं। जैसे चीची, दूर हटो, हाय हाय मर गया, आह आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हूँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा वाक्य के आरंभ में किया जाता है और इनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये विस्मयादि लगाया जाता है। तो इस प्रकार विस्मयादि बोधक के बाद है निपात। क्या है? निपात। देखिए ये निपात क्या चीज होती है और ये क्या चीज है, उसको हम कैसे पढ़ें और समझेंगे, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिए। वे अविकारी शब्द, निपात किसे? वे अविकारी शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बात को बल प्रदान करने, बात को बल प्रदान करने के लिए लगाए जाते हैं, वे निपात कहलाते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, नया विषय है आपके ध्यान दीजिए। वे अविकारी शब्द जो किसी वाक्य में किसी शब्द के बाद बात को बल देने के, बात को बल प्रदान करने के लिए लगाए जाते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे मुझे मात्र 2 रुपए चाहिए, मात्र जो होगा वो निपात। मैंने कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूं, कब तक जो है वो क्या है? निपात। आप उसको खा लेते तो शब्द है निपात। रेखा भी होती तो बहुत मजा आता, तो भी जो शब्द है वो निपात कहलाता है। तुमसे कोई भी ठीक नहीं, तुमसे कोई भी काम, तुमसे कोई काम भी ठीक नहीं होता, तो भी शब्द जो है वो निपात है। अरे आपकी ही बातें हो रही थी, तो ही जो शब्द है यह निपात है। तो ऊपर दिए गए इन वाक्यों में हम ध्यान से देखें, पढ़ें, तो भी और ही पदों को जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि इस पद में बात को बल प्रदान, ये बात को बल प्रदान करते हैं
जिनसे कथन में विशेष प्रकार का प्रभाव आ जाता है, ऐसे शब्दों को निपात कहा जाता है। थोड़ा सा और समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। निपात, तो ये निपात तुम्हारे पद परिचय का अंतिम विषय है। इसके बाद डायरेक्ट हम आपको पद परिचय कैसे बनाया जाता है उसका प्रश्नोत्तर बताएं। तो ऐसे अभिकारी शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद आकर उसके अर्थ को विशेष बल प्रदान करते हैं, निपात कहलाते हैं। जैसे मनोज को 100 रुपये मात्र मिले, विमल गाएगा तो विनित भी गाएगा, तो और भी निपात। पल्लवी जीवन भर माँ की देखभाल करती रही, हर जो शब्द है वो निपात। तो इस प्रकार इन उदाहरणों में हम देखते हैं कि ऐसे अविकारी शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद आकर उसके अर्थ को विशेष बल प्रदान करते हैं, निपात कहलाते हैं। तो इस प्रकार पद परिचय के अंतर्गत जो आपको पढ़ना था, समझना था, वो हमने आपको विस्तार से बता दिया है। अब अभी हम आपको पद परिचय में कुछ उदाहरण बता रहे हैं। उन उदाहरणों को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि पद परिचय किस प्रकार बनते हैं। पद परिचय का एक उदाहरण आपको बता रहे हैं कैसे बनाते हैं पद परिचय हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। ये संज्ञा का पद है, संज्ञा का पद, संज्ञा का पद, संज्ञा का पद। ये यहाँ पर जो कुछ भी आएगा वो सब संज्ञा है। इस उदाहरण में जो कुछ भी हम बताने जा रहे हैं वो सब क्या है, संज्ञा है। तो सबसे पहले बता रहे राम ने, क्या बता रहे, राम ने में देखो राम, जो राम शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले राम में व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम एक वचन, वचन बताएंगे एक वचन, लिंग बताएंगे पुल्लिंग। राम कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। पहले संज्ञा के बारे में बताएं। संज्ञा के भेद के अंतर्गत जो राम जो है वो कौन सी संज्ञा है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हमने राम शब्द, राम कौन सा वचन, राम एक वचन। उसके बाद लिंग के बारे में पूछा, राम जो शब्द है उसका लिंग क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग है। अच्छा, अब कारक क्या है, राम ने जो है वो करता है, ने विभक्ति करता कारक, इसलिए ने क्या होगा, राम ने क्या होगा, करता कारक है। तो यहाँ पर हम देखें कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन दो, पुल्लिंग तीन और कर्ता कारक चार, ये चार बातें हैं।
उस संज्ञा का परिचय, पद परिचय में राम ने रेखांकित पद है और इसका हम पद परिचय बताए। तो राम ने शब्द का पद परिचय दिया। तो पद परिचय में हमने आपको बताया राम ने क्या, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह एकवचन है, यह पुल्लिंग है, और यह इस प्रकार ये जो डिस्क्राइब हमने किया, ये जो हमने लिखा, वही पद परिचय कहलाता है। समझे? संज्ञा का एक और उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक और बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। सारिका दिल्ली चली, रेखांकित पद है सारिका, यानी सारिका का आपको परिचय, पद परिचय देना है। तो अब सारिका का परिचय हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान को देखिए क्या चीज। सारिका एक व्यक्ति, उस संज्ञा के अंतर्गत कौन सी ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। सारिका एक व्यक्ति है ना, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद इसका वचन बताओ, एक वचन। इसके बाद इसका लिंग बताइए, स्त्रीलिंग। इसके बाद इसका कारक बताइए, कारक कौन सा है इसको बताना है, कर्ता। क्या है? कर्ता। तो इस प्रकार ये जो 4 पॉइंट है, ये क्या कहलाता है, पद परिचय। दूसरा उदाहरण हम आपको सर्वनाम का बताएंगे, बस सर्वनाम तक बताएंगे, उसके आगे नहीं। संज्ञा और सर्वनाम का एक उदाहरण और बताएंगे। संज्ञा का हो गया, अब सर्वनाम का उदाहरण। सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम शब्द का पद परिचय बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। सर्वनाम का क्या पद परिचय है? वह पुस्तकालय गया, वह पुस्तकालय गया। वह शब्द क्या है? वह शब्द सर्वनाम, वह शब्द क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम, सर्वनाम का कौन सा भेद है? वह अन्य पुरुष, वह शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा पॉइंट इसमें बताइए, ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। और क्या है? पुल्लिंग। वह शब्द कौन सा वचन है? एक वचन, एक वचन। क्या है? एक वचन। और कौन सा कारक है? कर्ता का। जाने का काम कौन कर रहा है? वह कर्ता। तो इस प्रकार ये जो दूसरा उदाहरण हमने सर्वनाम का आपको बताया, एक और बताते हैं बस, इसके बाद और
आपकी सब नाम का ग्रहण कल बताएंगे। ठीक, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको समझिए और अपने गाइड बुक खोलकर उसको पढ़िए और लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार।